हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। आज के इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम कहते हैं काल, तो काल से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न एक पूछा गया है इसमें कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं। इस वाक्य का काल पहचानिए, यानी कि इसका काल पहचानना है। ये किस काल का वाक्य दिया गया है? वह काम बहुत ढंग से करते हैं। सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल, या सामान्य भूतकाल, या फिर सामान्य भविष्य काल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि ये जो काल है ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि सुबह में चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। सुबह में चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। इसमें कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, या फिर सामान्य भविष्य काल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा कौन सा? दूसरे का ए ऑप्शन, सामान्य वर्तमान काल। तीसरा प्रश्न है कि उस डाली पर एक तोता बैठा है। उस डाली पर एक तोता बैठा है। इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। कौन सा है इसमें? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, या फिर पूर्ण वर्तमान काल। इसका जो राइट आंसर होगा तीसरे का, ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न दिया गया है कि कल तापमान अधिक होगा। कल क्या है? तापमान कैसा होगा? अधिक होगा। इस वाक्य का काल पहचानिए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, सभी बहुत यूपीएसआई में पूछा गया था। तो कल तापमान अधिक होगा, पूर्ण भूतकाल का वाक्य है ये। भूतकाल का है, भविष्यकाल का है, या फिर वर्तमान काल का। तो इसका जो राइट आंसर होगा चौथे का, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ये भविष्यकाल का वाक्य है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? कौन सा जो विकल्प है ये कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बाहर, भीतर, बहुधा, प्रतिवर्ष, या आजकल। तो कौन सा होगा इसका? ई ऑप्शन, बाहर, भीतर। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? तो बाहर और भीतर, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैंने आम खा लिया। मैंने आम खा लिया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। तो इसमें पूछा गया मैंने आम खा लिया आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, या हेतु मध्य भूतकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि किस काल का है? आसन्न भूतकाल का। अगला प्रश्न है प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। इस वाक्य का काल पहचानिए। किस वाक्य काल का है ये वाक्य? अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, या सामान्य भूतकाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी ऑप्शन सही इसका, सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। इस वाक्य का काल पहचानिए। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन दिया गया है, सामान्य भूतकाल। बी है सामान्य वर्तमान काल। सी है पूर्ण वर्तमान काल, या संभाव्य भविष्य काल। तो लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, ये किस
काल का वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन, यानी सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, वह खाता होगा। इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह खाता होगा। बताना है संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल, या फिर सामान्य भविष्य काल, या संदिग्ध भूतकाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए ऑप्शन, यानी संदिग्ध वर्तमान काल। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। 10वां नंबर का प्रश्न है हमारा कि प्रेरणा कहाँ जाएगी? स्टूडियो जाएगी। इसमें बताना है अपूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, या संभाव्य भविष्य काल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी ऑप्शन, यानी कि सामान्य भविष्य काल। अगला प्रश्न है कि वह आए तो मैं जाऊं। प्रयुक्त वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मैं जाऊं। इसका देखना है, तो पहला ऑप्शन है इसमें संभाव्य भविष्य काल, हेतु मध्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, या भूतकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का बी ऑप्शन, हेतु मध्य भविष्य काल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? कौन सा ये वाक्य है जो सामान्य भूतकाल का वाक्य है? वर्षा हुई, शायद वर्षा हुई होगी, या वर्षा अभी अभी हुई, या कुछ समय पहले वर्षा हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन, वर्षा हुई। जो वर्षा हुई ये जो वाक्य है ये किस काल का है? सामान्य भूतकाल का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण पूछा गया है। मैंने सामान वहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, या मैंने वही सामान रखा था, या मैंने वही सामान रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, मैंने वही सामान रखा है। ये किस काल का है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न है कि छात्र स्कूल गए थे। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? छात्र स्कूल गए थे, भूतकाल का कौन सा रूप है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, या संदिग्ध भूतकाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ई ऑप्शन, यानी कि पूर्ण भूतकाल। छात्र स्कूल गए थे, भूतकाल का ये कौन सा रूप है? पूर्ण भूतकाल का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह का बोध हो, वहाँ काल कौन सा काल होता है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया की होने का संदेह का बोध हो, वहाँ पर कौन सा काल होता है? बताना है संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल, या पूर्ण वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस वाक्य में कौन सा काल है? प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। बताना है सामान्य भविष्य काल, सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्य काल, या फिर सामान्य वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि सामान्य भविष्य काल। अगला प्रश्न है कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? ये बताना है। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता,
संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल या हेतु मद भूतकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, हेतु मद भूतकाल। अगला प्रश्न है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। इस वाक्य का काल पहचानिए। किस काल का ये वाक्य है? अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल या पूर्ण भूतकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 18 का डी ऑप्शन, अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। बताना है किस काल का ये वाक्य है कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। सामान्य भूतकाल का है, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल या सामान्य वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है कि दुनिया को नई राह दिखाता है। वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है। दुनिया को नई राह दिखाता है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल या सामान्य भविष्यकाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी सामान्य वर्तमान काल। गाइस, ये काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।